सतनाम श्री वाहिगुरु। संगत जी, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जंगल में विराजमान थे। सतगुरु जी जब शब्द का पाठ कर रहे थे, भाई मर्दाना जी रबाब बजा रहे थे। रबाब की मधुर धुन और सतगुरु सच्चे पातशाह जी के पावन शब्द दूर दूर तक गूंज रहे थे। भाई बालाजी चौर साहिब की सेवा निभा रहे थे। इतना सुंदर नाद जंगल में गूंज रहा था कि उसी जंगल से होकर एक चोर गुजर रहा था। उस चोर ने रबाब की आवाज़ सुनी। जिस दिशा से वह आवाज़ आ रही थी, उसके मन में भी खिंचाव पैदा हुआ। उसे लगा, ये रबाब कौन बजा रहा है? इतनी सुंदर आवाज़ कहाँ से आ रही है? मुझे वहाँ जाना चाहिए। आवाज़ सुनते सुनते वह चोर उसी दिशा में चला आया। सचगुरु सच्चे पातशाह जी के पास आकर उसने दर्शन किए। गुरुदेव पातशाह जी के दर्शन कर भाई मर्दाना और भाई बाला को देखा और पूछने लगा, आप कौन हैं? आपके चेहरे पर इतना नूर, इतना तेज है। भाई मर्दाना जी ने उत्तर दिया, जो हमारे बीच विराजमान है वे साहिब श्री गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह हैं। स्वयं निरंकार, स्वयं परमात्मा इस धरती पर संसार का उद्धार करने आए हैं। मैं मर्दाना हूँ और ये भाई बालाजी हैं। हम गुरु जी के दास हैं और उनके साथ रहकर रबाब बजाते हैं। गुरु साहिब उस चोर से बोले, आओ यहाँ संगत रूप में बैठो, सज्जन बनो। महाराज जब भी किसी को समझाते हैं, तू कहकर नहीं, जी कहकर समझाते हैं। यही सिखी का सिद्धांत है। फिर गुरुजी ने पूछा, तुमने हमारा नाम तो पूछ लिया, अब अपना नाम बताओ। वह बोला, मेरा नाम भूमिया चोर है। लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं। गुरु साहिब बोले, भूमिया तो ठीक है, लेकिन चोर क्यों जुड़ा है? लोग तुम्हें चोर क्यों कहते हैं? वह बोला, महाराज मेरे काम ही चोरी डकैती के हैं। मैं ठगी करता हूँ, चोरी करता हूँ। जंगल में जो भी राहगीर आता है, मैं उसे लूट लेता हूँ। पता नहीं आप कैसे बच गए, नहीं तो आपको भी लूट लेता। सतगुरु जी बोले, ये बात तो सही है कि तुमने सच बोला, लेकिन चोरी कोई अच्छा काम नहीं है। चोर की हामी न कोई भरे, चोर किया भला क्यों होए। लोगों को दुख देना, किसी का हक छीनना अच्छा नहीं। यह सब तुम क्यों करते हो? वह बोला, महाराज मुझे परिवार पालना है, बच्चों का पालन करना है। अगर चोरी ना करूं तो गुजारा कैसे चलेगा? गुरु साहिब बोले, भूमिया यह याद रखो, जिस परमात्मा ने तुम्हें सांसें दी हैं, तुम किसी का सुख छीनकर अपने बच्चों को सुख की नींद कैसे सुला सकते हो? कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जो कुछ तुमने किया है उसका हिसाब दरगाह में होगा। उस समय ना पत्नी साथ होगी, ना बच्चे, ना परिवार। चोर बोला, महाराज यह लेखा और दरगाह क्या होती है? गुरुजी बोले, जैसे बच्चा घर से पैसे लेकर जाता है और लौटकर माता पिता पूछते हैं कि बेटा कहाँ खर्च किए, वैसे ही मालिक पूछेगा कि मनुष्य जीवन और हर एक सांस कहाँ खर्च की। राजा हो या भिखारी, सबका हिसाब होता है। भूमिया बोला, महाराज आपके वचनों से मेरा मन भर आता है। क्या इससे बचने का कोई उपाय है? गुरुजी बोले, बच सकते हो, लेकिन चोरी छोड़नी पड़ेगी। भूमिया बोला, मेरी आदत बन चुकी है, मेरा कैसे उद्धार होगा? मैं क्या करूं? आप कृपया करके कोई सरल उपाय बताइए। गुरुजी बोले, अगर मैं कुछ वचन दूं और तुम मानोगे? उसने हाथ जोड़कर कहा, जो भी आप कहेंगे मैं मानूंगा। गुरुजी बोले, पहला वचन, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलना, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए।
दूसरा वचन, किसी का नमक खाकर हराम नहीं करना। तीसरा वचन, कभी गरीब पर अत्याचार नहीं करना। भूमिया ने तीनों वचनों का वादा किया। कुछ समय बाद उसकी चोरी की आदत फिर जागी। उसने सोचा, मैं गरीब को नहीं, अब से राजा को लूटूंगा। आधी रात को वह घोड़े पर सवार होकर राजा के महल पहुंचा। पहरेदारों ने पूछा, कौन हो? उसने सच कहा, मैं चोर हूँ। पहरेदारों ने उसे मजाक समझा और अंदर जाने दिया। महल के भीतर उसने बहुत सारा खजाना इकट्ठा कर लिया। तभी उसने एक कटोरी से चूरन चखा जिसमें नमक था। उसे गुरुजी का दूसरा वचन याद आ गया, नमक खाकर हराम नहीं करना। उसने सारा खजाना वहीं छोड़ दिया और घर लौट आया। सुबह राजा को चोरी का पता चला। पहरेदारों को सजा देने का आदेश हुआ। यह सुनकर भूमिया को गुरुजी का तीसरा वचन याद आया, गरीब पर अत्याचार नहीं करना। वह तुरंत महल पहुंचा और राजा से बोला, गलती मेरी है, सजा मुझे दीजिए, इन पहरेदारों को नहीं। उसने पूरी सच्चाई बता दी और गुरु नानक के 3 वचनों का वर्णन किया। राजा ये सुनकर चकित रह गया। उसने कहा, मैंने जीवन में तुम्हारे जैसा व्यक्ति नहीं देखा। आज से तुम चोरी नहीं करोगे। मैं तुम्हें अपना प्रधानमंत्री बनाता हूँ। गुरु साहिब की कृपा से चोर भी राजा बन सकते हैं। भूमिया रोते हुए बोला, अब मुझे समझ आया कि गुरुजी ने वचनों पर टिके रहने को क्यों कहा था। जिसने गुरु के वचन कमाए उसकी जिंदगी स्वर्ग बन गई। इस प्रकार गुरु नानक देव जी और भूमिया चोर की ये साखी हमें सिखाती है कि गुरु के वचन कमाने से जीवन बदल जाता है। भूल चूक माफ़ कीजिएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।